हेलो, वेलकम टू आई साइंस। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 3.2b करेंगे हम लोग। 3.2 लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसी का आगे कंटिन्यूएशन है, लेकिन कुछ नए नए टाइप्स आते रहेंगे। अभी जैसे कुछ फॉर्मूलाज वाले सम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7वें को इस समय भूल जाइए। हम 6 फॉर्मूलाज देख रहे हैं। अब पहला 3 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन। और नेक्स्ट 3 देखिए, वही 1 अपॉन है लेकिन अभी रूट में है, सेम चीज मगर रूट में। तो ऐसे 6 फॉर्मूला है। मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको फॉर्मूला आता है, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, इस पर हम लोग फॉर्मूला पे भी डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला मैं अज्यूम करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है। इसी बेस पे कुछ फॉर्मूला सम्स हैं, वो हम पहले देखेंगे, और फिर उसके कुछ एप्लीकेशन वो इसी फॉर्मूला पे कैसे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग 3.2b पे। तो ये देखिए 3.2b। तो मैंने पहले 6 फॉर्मूला 6 सम क्यों लिए पता है? क्योंकि पहले 6 सम में 6 का 6 फॉर्मूला यूज होता है। ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 6 का 6 फॉर्मूला 6 सम में यूज होता है, इसलिए हम कर लेंगे सिर्फ एक समझने के लिए। और 6 में से 3 तो पूछा एग्जाम में 2 मार्क के लिए, है कि नहीं? चलिए, तो एक्सरसाइज 3.2b फर्स्ट क्वेश्चन। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 3 dx। अभी देखो जितने फॉर्मूलाज है उसमें x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब उसके आगे 1 है कोएफिशिएंट। तो अगर कोई नंबर हो उसको बाहर निकाल लेने का मतलब क्या? 1 अपॉन 4 कॉमन। अब 3 के वहाँ 4 नहीं है तो आप उसको लिखेंगे 3/4, क्या है तो ठीक है ना, तो कर सकते हैं। 1/4 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3/2 द होल स्क्वायर dx। 1/4, अब ये तो फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला आना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ये फॉर्मूला है, प्लस सी। 2 कट, 1 अपॉन 4 रूट 3 लॉग एलसीएम ले लीजिए, 2x माइनस रूट 3 अपॉन 2x प्लस रूट 3। जो एलसीएम जो 2 था ना, दोनों का मैंने काट दिया, वो डायरेक्ट स्टेप, उतना तो आप समझ सकते हैं। दोनों का जो एलसीएम 2 आएगा वो कट हो जाता है। तो देखिए मैंने एक सम आपके लिए किया इधर। अब हम दूसरा करते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर dx। जैसे कि मैंने कहा कि x स्क्वायर के सामने को साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो 9 को बाहर निकाला जाएगा। 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 25/9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन 9, 25/9 को लिखेंगे 5/3 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला वो अप्लाई होगा। अभी कौन सा फॉर्मूला है भाई? 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स, मतलब 5/3 प्लस एक्स अपॉन 5/3 माइनस एक्स प्लस सी। 3 3 का कटेगा, 1/30 लॉग एलसीएम वही 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x। मैंने दोनों का जो डिनोमिनेटर 3 होता है ना एलसीएम, वो मैंने कट कर दिया। तो दूसरे 2 सम हो गया। ऐसे 2 मार्क का आता है, बड़ा अच्छा सा सम आता है। तीसरा ले लेते हैं। थर्ड, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 7 प्लस 2x स्क्वायर, 1 अपॉन 7 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब देखिए इसमें x स्क्वायर के साथ वही है, नंबर 2 नहीं होना चाहिए, बाहर निकाल देते हैं। 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन, चाहिए तो x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 dx। 1 अपॉन 2 इसको स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? √7/2 द होल स्क्वायर
अब ये क्या हो गया 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो 1/√7/2 tan इनवर्स x अपॉन √7/2। यहाँ कटेगा √2 ऊपर बचेगा तो √2 √7 हो जाएगा √14 tan इनवर्स √2 ऊपर चला जाएगा √2x अपॉन √7 हो गया, है कि नहीं। फोर्थ देखिए आप समझ रहे हैं कुछ है ही नहीं, स्क्वायर का टर्म बना देने का और फॉर्मूला अप्लाई कर देने का। फोर्थ लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अभी नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाले फॉर्मूलाज हैं, अभी तक बिना रूट का था, 3 फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, हम नेक्स्ट 3 फॉर्मूला अप्लाई करने वाले जिसमें नीचे रूट भी होगा। मगर सबसे पहले तो आपको 3 बाहर निकालना पड़ेगा और इस जगह पे ध्यान रखना पड़ेगा कि √3 है तो √3 बाहर आएगा 1/√3 1/√x² प्लस 8/3 dx 1/√3 इंटीग्रल 1/√x²। आप इसको लिख सकते हैं 8/3 द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो 1/√3 अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया 1/√x² प्लस a², इसका फॉर्मूला log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, तो 1/√3 log x प्लस √x² प्लस 8/3। देख रहे हैं ना, बड़ा इजी है, फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आप बता दूं मैं जो सम ले रहा हूँ ना बेसिकली वो मैं क्वेश्चन बैंक और आपके बोर्ड के क्वेश्चन देख के ही डिसाइड करता हूँ, है ना। मगर मैं दावा नहीं करता यही आएगा, लेकिन इसके जैसा आना चाहिए आजू बाजू। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन में। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 5th क्वेश्चन क्या है 1/√11 माइनस 4x², 1/√11 माइनस 4x² dx। अब इसमें से रूट में से 4 बाहर आएगा तो 2 बन के निकलेगा, यस ये हो जाएगा √11/4 माइनस x² dx। अभी इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे √11/2 द होल स्क्वायर माइनस x² dx। तो ये क्या हो गया 1/√a² माइनस x² हो गया 1/√a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a, तो 1/2 साइन इनवर्स x/a 11/2 1/2 2 को ऊपर लिख दीजिए, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाता है 2x/√11 प्लस c हो गया भाई। एंड 6 तो 6 छठवा करेंगे मतलब 6 का 6 फॉर्मूला यूज हो चुका है, हो जाएगा, है ना। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2x² माइनस 5 dx। इसमें से √2 बाहर आएगा 1/√2 इंटीग्रल 1/√x² माइनस 5/2 dx। इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा 1/√x² माइनस √5/2 द होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो 1/√2 ये क्या बन गया, ये बन गया 1/√x² माइनस a²। क्या फॉर्मूला है इसका log x प्लस √x² माइनस a²। देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट है और कुछ है ही नहीं। अब इसको थोड़ा सा रूट हटा दीजिए स्क्वायर का, log x प्लस √x² प्लस 5/2 प्लस c। तो 6 सम करके मैंने आपके लिए 6 फॉर्मूला अप्लाई करके बता दिया, ठीक है। अब 7th 8th 9th तीनों एक ही टाइप है, मैंने एक लिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक में है कहीं तो है, तो एक लिया है, दूसरा 2 आप कर सकते हैं खुद क्योंकि सेम ही टाइप है। क्वेश्चन नंबर 7 लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल √9 प्लस x अपॉन 9 माइनस x dx। अब याद रखिए इस टाइप में क्या करने का, मतलब रूट में है ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शन जो रैशनल फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल पूरा रूट में, तो क्या करने का बताएं प्लस माइनस में जो ऊपर का टर्म होगा ना
उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, जो ऊपर का न्यूमरेटर का टर्म होगा। मतलब क्या, रूट 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स डी एक्स। तो देखिए ऊपर क्या हो गया पता है, ऊपर हो गया 9 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 9 प्लस एक्स बचेगा, और नीचे रूट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले तो ये समझना है। अब इसमें क्या करने का, आगे ध्यान से सुनिए, इसको स्प्लिट करने का अलग अलग। मतलब क्या, 9 अपॉन रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 81 माइनस 81 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखता हूँ, 9 रूट 1 अपॉन रूट, इसको लिखता हूँ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा अभी आपका, प्लस एक्स अपॉन रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये तो फॉर्मूला बन गया, क्या 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने किया था अभी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 9। ठीक, यहाँ कुछ करना पड़ेगा, यहाँ कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या टाइप है सुनिए, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है और ऊपर न्यूमरेटर एक्स है, 1 डिग्री का फर्क है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 1 डिग्री कम है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 डिग्री कम होना, तो क्या करने का, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाने का। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या, 81 तो 0 है, माइनस 2x है, तो ऊपर माइनस 2x बनाइए। कैसे बनाएंगे, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, माइनस 1/2 माइनस 2x अपॉन रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया, माइनस साइन किया तो ये माइनस हो गया, मल्टीप्लाई बाय रूट किया। अब देखिए डिनोमिनेटर का ये ऊपर डेरिवेटिव हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसका क्या फायदा, इसका फायदा सुनिए, क्या है फायदा। आपको मैं याद दिलाता हूं, एक फॉर्मूला है जो मैंने 3.2 में बताया। क्या फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स। एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 रूट एफ एक्स, इसका फॉर्मूला है। तो नीचे मेरा फंक्शन है और ऊपर रूट में और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन रूट में, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका फॉर्मूला है 2 रूट एफ एक्स। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इज इक्वल टू 9 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 9 माइनस हाफ, और ये हो जाएगा इंटू 2 रूट एफ एक्स, मतलब 2 रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये कट जाएगा, 9 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 9 माइनस रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूला 3.2a का यूज हो रहा है। सो 7th मैंने किया, तो इसका मतलब 8th और 9th आप कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका है ना, ये जो आपका 10 से लेके 17 तक क्या क्या मालूम है कंसेप्ट, ये पूछा नहीं जाता। क्यों मालूम है, क्योंकि इसका कहीं और एप्लीकेशन से आ जाता है वो वहाँ पे। मतलब ये फॉर्मूला यूज होता है मगर कहीं और, वहाँ पे कुछ होगा, ऐसा थम होगा, कुछ सॉल्व करोगे, सॉल्व करके वो इस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा तब सॉल्व होगा। और ये 10 से लेकर 17 तक का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है तो ये पहले 6 जो फॉर्मूला ना वही कंसेप्ट है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, जब एक्स स्क्वायर और एक्स टर्म हो ना, दोनों टर्म हो, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर था, आप देखिए सब जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर था, लेकिन जब एक्स स्क्वायर और एक्स टर्म होना तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका थर्ड टर्म भी निकालना पड़ता है, जिससे आप एक कंप्लीट में स्क्वायर कर दें। और वो आपने 10th में सीखा था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करके थर्ड टर्म लिखेंगे, और थर्ड टर्म लिखेंगे ना तो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा तो इन 6 में से एक फॉर्मूला इधर बनेगा। एक सैंपल के लिए मैं आपको बताता हूँ 10th, मगर पूछते नहीं है, जैसे मैंने बोला वो आगे यूज हो जा, वो ये यूज होते बनते आगे फॉर्मूला, इसलिए वो लोग उस अलग जगह पूछते, यहाँ नहीं पूछते। फिर भी मैं आपको एक सैंपल के हिसाब से बता देता हूँ 10th वाला सम। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx। अब देखिए इसका क्या कैसा बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, हाफ इंटू 8 कितना होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है ना। हाफ इंटू 8 करेंगे तो 4। मैं ये थोड़ा इजी वाला ले लिया, मेरे को लगता है मैं 12 लेता हूँ, मैं काम करता हूँ 12 लेता हूँ। क्या है ना, वो थोड़ा ये इजी लगा मुझे,
कुछ ज़्यादा डायरेक्ट हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट वाला समझा दूंगा तो आपको क्या सब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 12 देता हूँ। 4x² माइनस 20x प्लस 17, आई थिंक यही है 4x² माइनस 20, करेक्ट। अब देखिए इसमें पहले x² के साथ नंबर नहीं हो तो बाहर निकालिए, 1/4 x², 20/4 इज 5x प्लस 17/4 dx। जैसे कि मैंने कहा जब भी x² और x टर्म हो तो आपको उसका थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा, और थर्ड टर्म कैसे मैंने कहा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, हाफ इंटू 5, 10 स्टैंडर्ड का कंप्लीट स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इज 5/2, स्क्वायर करेंगे तो 25/4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25/4 प्लस 17/4 माइनस 25/4। आप समझ रहे, तो 1/4, तो पहला जो 3 टर्म है ना वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर, बचा क्या 17 माइनस 25 8/4, इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, 1/x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 2 को आप लिख सकते हैं √2 द होल स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया आपका 1/x² माइनस a² बन गया, 1 ये पहला वाला जैसा 1/x² माइनस a² जैसा फॉर्मूला बन गया, लेकिन आपको ये पार्ट करना पड़ेगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, 10 से लेके 17 तक ऐसा ही है, लेकिन वो हम लोग आगे वाले सम जब करेंगे, ये वाला एक्सरसाइज है, आगे भी एक्सरसाइज में, पार्शियल फ्रैक्शन में, डिफरेंशियल में, बहुत जगह ये फॉर्मूले बनते हैं, वहां इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो क्या होगा 1/x 1/2 है मतलब 1/2√2 log x माइनस है मतलब x माइनस 5/2 माइनस √2 अपॉन x प्लस है x माइनस 5/2 प्लस √2 प्लस c, तो 1/8√2 log, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से एलसीएम लेके कर दिए 2x माइनस 5 माइनस 2√2, और 2 कट जाएगा ऊपर नीचे 2 कट जाता है, वो मैं नहीं दिखा रहा, एक सैंपल बताया जो आगे यूज होगा, ठीक है। अब 12th हो गया, अब मैं जा रहा हूं सीधा 18th पे। ओके, अभी देखिए कैसा है, 18, 19, 20 तीनों एक ही टाइप के, क्या है बताता हूं। 18, 19, 20 में आप क्या देखेंगे, ऊपर 1 होगा, जनरली 1 ही होना चाहिए, और नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, नीचे नंबर हो सकता है और प्लस कुछ साइन स्क्वायर कुछ कॉस स्क्वायर, या सिर्फ साइन स्क्वायर या सिर्फ कॉस स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर होना चाहिए। तब ऐसे टाइप में क्या करने का, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने का, याद रखिए कॉस स्क्वायर एक्स से। अब आप पूछेंगे सर यहाँ तो ऊपर 1 नहीं है, आपको बताऊंगा जब हम पहुंचेंगे। मैंने 2 सम लिया है क्योंकि ये तो ऐसे ही है, ठीक है, मैं 2 इसको ओरली समझा दूंगा चाहिए तो, मैं पहले 18 लेता हूं आपको समझाने के लिए। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 1/4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। जैसे ही मैंने कहा कॉस स्क्वायर तो आप बोलेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4/cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब ऊपर दे देगा आपको sec स्क्वायर एक्स, ये भी आपको देगा sec स्क्वायर एक्स, और ये आपको 3 देगा। अब आप पूछेंगे क्या फायदा हुआ, फायदा देखिए क्या हुआ, ऊपर बना sec स्क्वायर एक्स dx। अभी sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव, tan का, क्या tan है क्या कहीं, डिनोमिनेटर में आपको sec स्क्वायर की जरूरत नहीं, आपको वहां tan स्क्वायर की जरूरत है, तो आप sec स्क्वायर को tan स्क्वायर बना सकते हैं, आइडेंटिटी। ऊपर न्यूमरेटर नहीं, न्यूमरेटर का वैसे रखने का, डिनोमिनेटर 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 1 जा 4 tan स्क्वायर एक्स और 4 प्लस 3 7। अब आप पुट करिए, क्या पुट करेंगे, आप पुट करिए tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। समझ रहे,
तो आपका देखिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, ऊपर से x स्क्वायर एक्स डी एक्स है, जैसे मैंने कहा वो डी टी हो जाएगा, अपॉन 4t² + 7, 4t² + 7, 4 नहीं रहना चाहिए, बाहर निकाल दीजिए, 1/t² + 7/4। ये देखिए इससे मिलता जुलता सम है। आप थर्ड सम देखिए, थर्ड नहीं, इधर वाला थर्ड नहीं, वो थर्ड देखिए वैसा ही है, सेम है, सिर्फ तो 2 की जगह यहाँ 4 है। ठीक है, 1/4, इसको स्क्वायर में लिखना है तो आप लिखेंगे √7/2 अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a, 2 2 1/2√7 tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा, t को डाल देने का tan x, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन है, फॉर्मूला यूज हुआ अपना, ये एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज हुआ, लेकिन इस तरीके से यूज हुआ। 19 में आपको ओरली बताता हूं, आप बोलेंगे सर स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। cos 2x का फॉर्मूला आप लिखिए cos² x - sin² x, तो आ गया ना नीचे स्क्वायर, फिर आप डिवाइड करिए न्यूमरेटर को cos स्क्वायर से, आपको नीचे tan स्क्वायर होगा, ऊपर cos x स्क्वायर होगा, पुट करिएगा हो जाएगा, ऐसा होता है। 20 ले लेता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे सर ऊपर 1 ही नहीं है, तो ले लेता हूँ। और देखिए 20 अगर यहाँ देखें ना, तो सॉल्व एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक सम है, सही सेम मिलता जुलता सम है। कहाँ गया, हाँ देखिए cos θ cos 3, नीचे इधर cos 3 है, और यहाँ जो क्वेश्चन है वो साइन में, sin 3 में, बस यही फर्क है। तो एग्जाम में आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान रखने का। तो मैं आपके लिए 20 सम कर रहा हूँ। लेट i = इंटीग्रल sin x / sin 3x dx। आप बोलेंगे सर ये कैसे वो फॉर्म बना, देखिए ध्यान से देखिए, नीचे sin 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin x - 4 sin क्यूब x dx, sin x अपॉन ऊपर sin x कॉमन निकाल लीजिए, 3 - 4 sin² x dx, sin x कट गया, 1/3 - 4 sin² x आया कि नहीं, ऊपर 1 आया कि नहीं, नीचे sin² आया कि नहीं, तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos² x, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/cos² x डिवाइडेड बाय 3/cos² x माइनस 4 sin² x अपॉन cos² x, ऊपर हो जाएगा sec² x अपॉन 3 sec² x माइनस 4 tan² x, ऊपर का sec² चलेगा, डिनोमिनेटर में sec² नहीं चलेगा, तो उसको लिखना पड़ेगा 1 + tan² x, इंटीग्रल sec² x dx अपॉन, यहां जो sec² है आप उसको लिखेंगे 1 + tan² x माइनस 4 tan² x, इंटीग्रल sec² x अपॉन, देखिए 3 1 = 3 tan² माइनस 4 tan² इज माइनस tan² x dx। अब ये क्या है, अब आप पुट कर सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में tan है, ऊपर sec² रेडी है आपके लिए, तो आप पुट कर सकते हैं, पुट tan x = t, देयरफॉर sec² x dx = dt। तो अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, नीचे 3 - t², अरे ये तो देखिए फॉर्मूला बन गया, √3² - t², दिस इज 1/a² - x², 1/2a log a + x अपॉन a - x। बस अभी t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, log √3 + tan x अपॉन √3 - tan x प्लस c। समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए कर दिया है। अब आपके पास आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, ये जो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
और ये फोर्थ, ये चारों एक है। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ ये एक है, और ये दोनों अलग है। जो बच गए ना ये दोनों अलग है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक सेक्शन, एक समझिए। फिफ्थ, सिक्स, सेवन को अलग समझिए। 8 और 9 को साइड समझिए। लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, सेवन जो अलग है ना वो ज्यादा अलग नहीं है, बहुत कम ही डिफरेंस है। वो मैं आपको समझाता हूं। अब आप देखिए क्या है इनमें। सबसे पहला सब 8 और 9 के 9 में सब में ऊपर 1 है। अच्छा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में नीचे क्या है? साइन एक्स, कॉस एक्स, या सिर्फ साइन एक्स या सिर्फ कॉस एक्स, और नंबर। फिफ्थ, सिक्स, सेवन में क्या है? साइन एक्स कॉस एक्स नहीं है, साइन 2x है, कॉस 2x है, डबल है, वो फर्क है। 8, 9 फर्स्ट सेकेंड जैसा ही है, लेकिन उसका अप्रोच अलग भी है, वो अलग से देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये चार टाइप, चार सम का अगर टाइप हुआ, टाइप क्या वापस बताता हूं, 1 है और नीचे साइन एक्स है या कॉस एक्स है या साइन एक्स प्लस वॉट एवर ऐसा कुछ है, तो क्या करने का? उसमें ऐसा है, उसमें पुट करने का, पुट tan x by 2 is equal to t, therefore x by 2 is equal to tan inverse t, therefore x is equal to 2 tan inverse t, therefore dx is equal to 2 upon tan inverse का 1 upon 1 plus x square, तो 1 plus t square dt, ये कन्वर्ट हुआ। अच्छा, साइन कॉस है तो साइन x को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan, क्योंकि t तो tan ही है ना। तो ये कब लिखने का? जब आपका 1 2 3 4 हो, 5 6 7 हो ना, 5 6 7 5 6 7। अब ये एंगल डबल हो गया ना, तो जब पुट करेंगे ना सिर्फ उसमें फर्क आ जाता है। x बाई 2 नहीं, आप लिखेंगे tan x इज इक्वल t, देयरफॉर x इज इक्वल tan इनवर्स t, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। फिर आप लिखेंगे साइन, अच्छा साइन और साइन 2x और cos 2x में कोई फर्क नहीं, उसमें वही आएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, एंड cos 2x हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। क्या फर्क है? x में x बाई 2 लेने का, 2x में x लेने का, आधा करने का। x होगा तो x बाई 2, 2x होगा तो उसका आधा x, और यहां तो कुछ फर्क नहीं होता, यहां तो वही रहता है। तो ये 2 का ही फर्क है सिर्फ, याद रखिएगा। तो पहले ये हम लोग कर लेते हैं, फिर लास्ट का 2 मैं आपको अलग से समझाता हूं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी जगह आप देखेंगे यूज होने वाला आगे भी। ओके, तो 1 2 3 4 में से मैं क्या करता हूं, थर्ड सम ले लेता है ना, थर्ड सम। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो cos x sin x है, तो जैसे मैंने बताया था, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, therefore x बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स t, therefore x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t, therefore डेरिवेटिव dx इज इक्वल 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। ऑल्सो sin x की जगह हम लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, cos x की जगह लिखेंगे 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलिए मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी, अच्छा dt नहीं, सॉरी dt के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये सब t में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ नहीं तो क्रॉस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम इंटू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये इस तरह के सम में हर बार ये कटना चाहिए, हर बार, एवरी टाइम। 2 को बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर, और माइनस 2t प्लस 3
ये आपका हाफ इंटू कोएफिशिएंट, क्योंकि स्क्वायर टर्म भी और एक्स टर्म भी है ना, तो ये कैसे सम सॉल्व होगा, जैसे मैंने आपको एक सम करके दिखाया था नंबर 12, वैसा सॉल्व होगा। आपको हाफ इंटू कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करते हम लोग, इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1 अपॉन, अब इसका हाफ इंटू कोएफिशिएंट क्या होगा, हाफ इंटू 2 करेंगे तो 1 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो आप लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 करने का 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 द होल स्क्वायर, 2 का लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। देखिए कितना इजी हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है कि नहीं इजी। तो इट बी 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये कट करके √2 देगा, tan इनवर्स t कर डाल दिए, t है tan x बाई 2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस सी। तो देखिए इसमें भी वो फॉर्मूला वो बना ना, हाफ इंटू कोएफिशिएंट बना, ऐसा होता है, इस तरह से यूज होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट। अब देखिए ऐसा है कि मैंने 1 2 3 4 में से एक सम किया, और आप वैसे सेम सब में ऐसे ही करना है आपको, आप करेंगे तो हो जाएगा। 5 6 7 में से भी हम एक कर लेते हैं, 5 6 7 में से, तो 5 6 7 में से मैंने 6 लिया है, क्योंकि मैंने देखा था वो कहीं था, क्वेश्चन बैंक में था, कहीं था, तो मैं 6 कर लेता हूँ आपके लिए। वन अपॉन 2 साइन एक्स 2 साइन 2x माइनस 3dx। सेम अभी 2 है तो पुट क्या करेंगे, उसका आधा tan x होता है, tan x बाय 2 नहीं होगा, अभी tan x होगा, पुट tan x इज इक्वल टू t, देयरफॉर x इज इक्वल tan इनवर्स t, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। ऑल्सो अभी यहाँ में सिर्फ साइन है तो सिर्फ साइन का लिखे ना, कॉस नहीं तो कॉस का मत लिखिए, लिख भी देंगे तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉस का नहीं है, यूज तो होने वाला नहीं है, लिखो नहीं लिखो सब एक ही बात है। आई इज इक्वल इंटीग्रल 1 अपॉन 2 साइन 2 इसके पे लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 4t हो जाएगा, 2 2 का 4t, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये कट जाएगा 1 अपॉन क्या बचा 4t माइनस 3 स्क्वायर डी टी। अब इस तरह का सम कैसे करने के ध्यान से सुनिए। अब इसमें टी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा पहले तो 3 बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ 3 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो काम वही करते हैं, 1 अपॉन 4 अपॉन 3t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। पहला काम तो ये। दूसरा काम यह है कि भाई टी स्क्वायर के साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये कर सकते हैं आप, माइनस बाहर निकाल दो, -1/3, तो क्या हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3t प्लस 1, सबका साइन चेंज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। माइनस साइन जब आप बाहर निकालेंगे तो तीनों का साइन, माइनस टी स्क्वायर का प्लस टी स्क्वायर, माइनस 4 अपॉन 3 का प्लस का माइनस, माइनस 1 का प्लस 1। तब आपको ये एक्स स्क्वायर एक्स में है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, हाफ इंटू 4/3, हाफ इंटू 4/3 करेंगे तो क्या आएगा 2/3 आएगा। 2/3 का स्क्वायर करिए 2/4/9, तो प्लस 4/9, फिर सामने माइनस 4/9। देख रहे हैं ना ये सब यूज हो रहा है। वो जो फॉर्मूला मैंने 7 सम बोला 10 से 17, वो सब इधर यूज होता है 10 से 17 वाले। तो पहला 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, t माइनस 2/3 द होल स्क्वायर, 9 1 जा 9 माइनस 4 इज 5, इसको लिख सकते हैं √5/3 द होल स्क्वायर। देखिए बन गया ना 1 अपॉन एक्स। अब आप बोलेंगे सर हर बार आपका एक ही फॉर्मूला बनता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी बन सकता है। हम लोग का लास्ट 2-3 सम से एक ही फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन फॉर्मूला कुछ भी बन सकता है, वो मत देखिएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए।
प्लस सी -1/√5 tan इनवर्स। अभी टी का वैल्यू डाल, पहले तो मैं चलो मैं एलसीएम ले 3t - 2/√5, 3 कट कर दिया भाई दोनों का 3। अब टी डाल लो √5 tan इनवर्स 3 tan x - 2/√5। आई होप आपको समझ में आ गया है कि नहीं। तो इस तरीके से यहां पे क्या हो गया है, मैंने आपको दो तरह के सम सिखा दिए, एक तो x वाले और एक 2x वाले। अब 8 और 9 में से मैं एक सम करता हूं आपके लिए, 8 और 9 में से 9 करता हूं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/cos x - √3 sin x dx। देखिए 8 और 9 सम है ना, कोई बोलेगा सर ये तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जैसा। यस, आप इसमें पुट tan x/2 इक्वल टी कर सकते हैं 8 और 9 में, याद रखिएगा 8 और 9 में कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। अच्छा, आप बोलेंगे सर कैसे पता चलता है शॉर्टकट मेथड, वो भी सुनिए। इसमें ये cos और sin होगा, उसके आगे कुछ जैसे नंबर है 4 है इधर, 3 है इधर, 2 ऐसा कुछ तो होगा नहीं। सबसे पहला ये एक बात, ये अलग से कोई नंबर नहीं होगा। दूसरा, इनके साथ जो आगे कोएफिशिएंट होगा ना, ऐसा कोएफिशिएंट होगा जो आपको एक एंगल दे देगा। मैं बताता हूँ कैसे, बता दो एक बार समझा के। अभी देखिए cos के आगे 1 है, 1 स्क्वायर, sin के आगे √3 है, √3 स्क्वायर। करिए 1 + 3 √4 विच इज 2। आप क्या करिए, ध्यान दीजिए क्या करने का, 1/2 इंटीग्रल 1/, इन दोनों को करिए 2 से, 1/2 cos x - √3/2 sin x। हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया इन द डिनोमिनेटर में। ये क्या है, ये आपको एंगल देंगे, एक स्टैंडर्ड एंगल, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसका जो स्टैंडर्ड हाफ है √3/2 एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यूज है ना। तो लास्ट 2 सम ऐसे आप आगे के इस मेथड से कर सकते हो, वो लेंदी होगा। अभी अब देखिए कितना शॉर्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। हाफ, अब मैं इसे वापस से जो ठीक से लिखता हूँ, हाँ cos x इंटू हाफ माइनस साइन x इंटू √3/2 dx। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1/cos, हाफ को लिखता हूँ cos π/3, cos 60 डिग्री का एंगल हाफ होता है, साइन x और साइन π/3, क्योंकि साइन 60 डिग्री का एंगल साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। आपका फॉर्मूला बन गया। आप देखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये फायदा हुआ इसका, इस मेथड से करने का ये फायदा हुआ। तो यहां हो जाएगा 1/cos A + B x + π/3 dx। cos ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, sec π/3 सॉरी x + π/3 x + π/3। इसका तो फॉर्मूला है ना, आपको पता है कि नहीं, इंटीग्रेशन सेक का लॉग sec x + tan x है। तो हाफ लॉग sec x + π/3 प्लस tan x + π/3 प्लस c हो गया ना खत्म। tan x/2 से भी कर सकते थे, लेंदी हो जाता, इससे शॉर्ट में हो गया। ये फायदा है इस तरह के सम का, वो ध्यान रखिए। 2 सम, इसमें एक सॉल्व एग्जांपल भी ऐसे सेम टाइप है, तो यहाँ 2 इधर एक सॉल्व एग्जांपल को देख लिया करिए। मतलब इसमें तो आप यहाँ से करिए सॉल्व एग्जांपल सब एक ही टाइप जैसा, एक ही जैसा, ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन देख लेने का, कभी भी टाइम ले तो एक बार देख लेने का सॉल्व एग्जांपल में, और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपका 3.2 भी कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया, ईजी था, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन को क्लियर दिमाग में सेट रखने का, सब्स्टिट्यूशन कैसे करने का, tan x/2 और tan x वो क्लियर रहना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं आपके लिए समझ ला रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, तो मैं आपका सॉल्व कर सकता हूँ अगले लेक्चर में। और एक और चीज़ बताना, मैं थ्योरम भी करने वाला हूँ बाद में, शायद बोर्ड एग्जाम के समय मैं आपके लिए थ्योरम भी कर दूंगा, जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो आज का आपने मेरा वीडियो लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।